सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप सबों को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाएं। तो मेरे से तो आज हम एक बहुत ही बाबरकत और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मैं ईमान रखता हूं कि आज की इस गुफ्तगू के वसीला से आप जरूर इस्तिफादा हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तो मेरे से तो आज हम बात करने जा रहे हैं तनाह के ताल्लुक से। क्या आप जानते हैं कि तनाह किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि यहूदियों की मुकद्दस किताब किस जुबान के अंदर लिखी गई? क्या आप जानते हैं कि यहूदी किताबें मुकद्दस के अंदर कुल कितनी किताबें हैं? तो मेरे अजीजों, आइए इस बात पर मिलकर सीखते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले बात करते हैं तनाह के ताल्लुक से। तो मेरे अजीजों, तनाह जो है ये यहूदियों की किताबे मुकद्दस का नाम है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि यहूदी किताबे मुकद्दस के बारे में जब भी आप माशरे में बात की जाती है, जब भी पूछा जाता है कि यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम क्या है, तो बताया जाता है, जवाब ये मिलता है कि यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम तौरात है। अब ये तनाह जो है ये कहां से आ गया? तो मेरे चीजों में आपको बताता चलूं कि आप कुछ हद तक ठीक सोच रहे हैं कि यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम तौरात है, लेकिन यहां पर आकर ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इससे आगे कुछ और भी है जिसे जानने और सीखने की जरूरत है। मेरे चीजों में आपको बता रहा था कि यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम तनाह है और अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम तनाह कैसे पड़ा। तो मेरे चीजों, यहूदियों की मुकद्दस किताब जो है, यहूदियों की किताबें मुकद्दस जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जैसे मसीही बाइबल मुकद्दस जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से को पुराना अहदनामा कहा जाता है और दूसरे हिस्से को नया अहदनामा कहा जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम बात करते हैं यहूदियों की किताबें मुकद्दस के ताल्लुक से, तो यहूदियों की किताबें मुकद्दस जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को तौरात कहा जाता है और दूसरे हिस्से को नवीम कहा जाता है और तीसरे हिस्से को कतवीम कहा जाता है। और मेरे अजीजों, जब पहले हिस्से तौरात का ताओ यानी ते लिया जाता है और दूसरे हिस्से नवीम का पहला हरूफ नून जो है वो लिया जाता है और इसी तरह तीसरे हिस्से कतवीम का पहला हरूफ काफ लिया जाता है और ते और नून और काफ को जब इकट्ठा करके जोड़ कर लिखा जाता है तो लफ्ज बनता है तनाह। अब आप सोच रहे होंगे कि ते, नून और काफ को इकट्ठा करने से तो लफ्ज बनता है तनक, तो ये तनख कैसे बना? तो मेरे चीजों, आइए हम इस पर भी अबरानी हरूफ तहज्जी को मद्देनजर रखते हुए सीखते हैं कि ते, नून और काफ को जब जोड़ कर लिखा जाता है तो ये तनक की बजाय तनख कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तनक की बजाय तनख बनता है? तो मेरे अजीजों, यहूदी अबरानी हरूफ तहज्जी को मद्देनजर रखते हुए जब हम सीखते हैं तो, और जब ये काफ का हरूफ जो है किसी भी लफ्ज के आखिर में आ जाता है तो फिर ये काफ की आवाज नहीं निकालता बल्कि खे की आवाज निकालता है। और इसी तरह तरतीब जो है ये ते पहले है क्योंकि तौरात का हिस्सा जो है ये पहला हिस्सा है। इसी तरह नवीम का नून जो है ये ते के बाद आता है क्योंकि ये यहूदी किताबे मुकद्दस का दूसरा हिस्सा है, ते और नून। और इस तरह तीसरा हिस्सा जो है ये कतवीम का है और कतवीम का काफ तीसरे नंबर पे आता है और ते और नून को जब आप जोड़ कर लिखेंगे तो लफ्ज बनता है तनख। तनख कैसे बनता है? क्योंकि काफ जब किसी लफ्ज के शुरू में आए तो ये काफ की आवाज निकालता है अबरानी हरूफ तहज्जी के मुताबिक, और जब ये काफ आखिर में किसी लफ्ज के आ जाए तो फिर ये काफ की आवाज नहीं निकालता बल्कि खे की आवाज निकालता है। इसीलिए मेरे अजीजों, इसको तनक नहीं बल्कि तनख पढ़ा जाता है। और इसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए ही यहूदियों की किताबे मुकद्दस का जो नाम है वो तनाह है और यहूदियों की किताबे मुकद्दस को तनाह कहा जाता है। और मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सीखेंगे कि यहूदियों की किताबे मुकद्दस के अंदर कुल कितनी किताबें हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि यहूदियों की मुकद्दस किताब के अंदर 24 किताबें हैं, और यहूदी किताबे मुकद्दस के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मेरे अजीजों 5 किताबें आती हैं जिन्हें मुकद्दस मूसा ने तहरीर किया, मसलन पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और अस्तिस्ना। और मेरे अजीजों, ये पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें कहलाती हैं, अस्फार खमसा की किताबें कहलाती हैं, और इनको तौरात की किताबें कहा जाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, यहूदी किताबे मुकद्दस के दूसरे हिस्से को जिसे नवीम कहा जाता है, और नवीम जो है ये अब्रानी में नबी की जमा है। नवीम जो है ये अब्रानी में नबी की जमा है, और इसके अंदर कुल 8 किताबें हैं, मसलन यशवा, कजार, सैमुएल, सलातीन, यसाया, यर्मिया और हिस्कियेल। और इसकी 8वीं किताब जो है ये 12 नबियों की किताबें हैं, जिसको एक ही किताब काउंट किया जाता है, एक ही किताब शुमार किया जाता है। और इस 12 नबियों की किताब के अंदर मेरे अजीजों जो किताबें पाई जाती हैं वो हैं होसे, योएल, आमोस, अब्दिया, योना, मीका, नाहूम, हबक्कूक, सफनिया, हजी, जिक्रिया और मलाकी। और मेरे अजीजों, ये 12 नबियों की किताबें यहूदी किताबें मुकद्दस के दूसरे हिस्से में आती हैं, और इसको एक ही किताब शुमार किया जाता है, और दूसरी यशवा, कजात, सामुएल, सलातीन, यसाया, यर्मिया, हिस्कियेल, इन 7 किताबों के साथ शुमार करके इसे गिना जाता है। और यूं इस तरह से इस तरतीब के मुताबिक यहूदी किताबें मुकद्दस के दूसरे हिस्से नवीम के अंदर 8 किताबें हैं। और मेरे अजीजों, यहूदी किताबें मुकद्दस के तीसरे हिस्से जिसे हम कतवीम कहते हैं, और मेरे अजीजों कतवीम का लफ्जी मतलब है तहरीरें या नविश्ते। और मेरे अजीजों, कतवीम के अंदर जो है कुल 11 किताबें हैं, मसलन जबूर, अमसाल, अय्यूब, गज़ल गुज़लात, रूत, नोहा, वाज, आस्तर, दानियल, अज़रा, नहमिया और तवारीख। इसी तरह मेरे अजीजों, यहूदी किताबें मुकद्दस यानी तनाख के अंदर कुल 24 किताबें हैं। पहले से तौरात के अंदर 5 किताबें, और दूसरे से नवीम के अंदर 8 किताबें, और तीसरे से कतवीम के अंदर जो है वो 11 किताबें हैं। और यूं इन तीनों हिस्सों की कुल किताबें जो हैं वो 24 किताबें बनती हैं। और मेरे अजीजों, यही यहूदी किताबें मुकद्दस जिसे तनाख कहा जाता है, यही तनाख जो है ये मसीही बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा है। यहूदी तनाख जो है मसीही बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा है। मसीही बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पुराना अहदनामा है ये वही है जो यहूदी तनाख है, और यहूदी इसको अपनी जुबान के अंदर तनाख कह रहे हैं, और मसीही इसको पुराना अहदनामा कहते हैं। और यहूदियों की किताब तनाख ही मसीह बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामे के नाम से जानी जाती है। और मेरे अजीजों, यहूदियों की मुकद्दस किताब के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 24 किताबें हैं, और जब ये 24 किताबें बाइबल मुकद्दस के अंदर आती हैं, मसीही किताबें मुकद्दस के अंदर आती हैं, तो ये 24 नहीं रहती बल्कि 39 किताबें जो हैं ये बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई तजाद है, ये तो कोई जो है वो किसी किस्म की बाइबल मुकद्दस के अंदर तब्दीली है। तो मेरे से मैं आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी भी किस्म की कभी कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और जो कोई ये कहता है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर तब्दीली है, वो इस बात का इकरार करता है कि खुदा के कलाम के अंदर तब्दीली है। और मैं आपको बताता चलूं मेरे अजीजों, खुदा ला तब्दील है, और जो कोई खुदा पर ये ईमान रखता है कि खुदा ला तब्दील है, वो कभी ये बात नहीं करेगा कि खुदा का कलाम बदल गया है। खुदा का कलाम
जिस तरह खुदा ला तब्दील है और इसी तरह खुदा का कलाम भी ला तब्दील है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत जो है वो अपने पाक कलाम को बख्शी है। जब खुदा अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को बख्श रहा है तो फिर क्यों कर हम कह सकते हैं कि खुदा का कलाम बदल चुका है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कभी भी बदल नहीं सकता, बल्कि गुनाहगार को बदल कर रख देता है। तो मेरे अजीजों, जब हम यशाया 40 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में यह तहरीर है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। तो मेरे से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वजाहत खुदा के कलाम के अंदर हमको मिल रही है कि घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो अब तक कायम है। खुदा का कलाम हमेशा कायम और दायम है। खुदा ला तब्दील है और उसका कलाम भी ला तब्दील है। और जो कोई भी कहता है कि खुदा का कलाम बदल चुका है, वो आज मनो मिट्टी के अंदर दफन है, लेकिन खुदा का कलाम आज भी उसी तरह कायम और दायम है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि यहूदी तनाख जो है ये 24 किताबें हैं और बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में आकर ये 39 किताबें बनी और ये कोई तजाद है या बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई तब्दीली है। मेरे अजीजों, हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा ला तब्दील है और उसका कलाम कभी भी बदल नहीं सकता। आइए मैं आपको इस बात पर भी समझाता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर तनाख की 24 किताबें आकर 39 किताबें कैसे बनती हैं। तो मेरे अजीजों, आइए हम सीखते हैं। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर पहली 5 किताबें वैसी की वैसी ही हैं जैसी तनाख के अंदर मौजूद हैं, जिनको मुकद्दस मूसा ने तहरीर किया। एक बार फिर बताता चलूं, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना, ये 5 किताबें जैसे तनाख के अंदर हैं वैसे ही मेरे अजीजों हमारे पास पुराने अहदनामा के अंदर मौजूद हैं। अजीजों, इसी तरह हम तनाख के दूसरे हिस्से पर बात करते हैं जिसको नवीम कहते हैं। और मेरे अजीजों, हमने सीखा कि नवीम के अंदर कुल 8 किताबें हैं और एक किताब 12 नबियों की किताबें हैं। एक किताब जो है उसके अंदर 12 नबियों की किताबें हैं और इन 12 नबियों की किताबों को एक ही किताब गिना जाता है। अब इसको हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इनको कैसे तरतीब दिया गया और कैसे रखा गया। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो मेरे अजीजों, जो 7 किताबें तनाख के अंदर मैंने आपको बताई वो सेम वैसी की वैसी हैं और 12 किताबों को एक किताब नहीं बल्कि 12 किताबें जो है वो बताया गया है कि ये एक किताब नहीं बल्कि 12 किताबें हैं और इसको 12 ही शुमार किया गया है, ना कि एक किताब। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हिस्सा जो है वो कतवीम है और इसके अंदर जो 11 किताबें हैं वो भी वैसे ही वह बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। अब फर्क यहां पर यह था कि यहूदी जो है नवीम के अंदर जो 12 नबियों की किताबें हैं उसको एक किताब गिन रहे थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर उनको 12 ही गिना गया, ना कि कलाम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली की गई। इसी तरह मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं तो सामुएल की किताब तनाख के अंदर एक ही किताब थी, लेकिन इसके 2 हिस्से जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर रख दिए गए, पहला सामुएल और दूसरा सामुएल। इसी तरह तवारीख की किताब एक किताब है तनाख के अंदर और इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके 2 हिस्से किए गए, पहला तवारीख और दूसरा तवारीख, ना कि मतन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली की गई। सलातीन की जो किताब है उसको भी तनाख के अंदर हम देखते हैं तो एक किताब है। जब बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा के अंदर देखते हैं तो उसको भी 2 शुमार किया गया है, यानी उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, यानी पहला सलातीन और दूसरा सलातीन। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं
کہ یہ کلام کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی. کلام تو وہی کا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے, جو خدا نے لکھوایا, جو پاک روح نے لکھوایا, وہی کا وہی ہے. لیکن کتابوں کو ترتیب دیا گیا ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. اور کتابوں کو ترتیب اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکیں اور آسانی کے ساتھ اس کو جان سکیں, اور ہماری آسانی کے لیے ہی ان کتابوں کو جو ہے اس طرح سے ترتیب کیا گیا, اس طرح سے ترتیب دیا گیا. نہ کہ بائبل مقدس کے اندر, نہ کہ خدا کے کلام کے اندر, نہ کہ متن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی گئی. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام پاک ہے, خدا کا کلام لاسانی ہے, خدا کا کلام لا تبدیل ہے, خدا کے کلام کی مانند کوئی اور کتاب نہیں ہے.